अरविंद जी। देखिए गरिमा जी, सर की आवाज जरा सोच विचार कर बहुत ही गंभीरता से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस रोजगार योजना के पहले ठीक ही हमारे पैनलिस्ट प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे कि जब जीविका दीदियों के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के यह कार्यक्रम, और संजय जी भी बोल रहे थे कि जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के इस कार्यक्रम को चलाया गया था तो उस जमाने में भी बहुत सारे लोगों ने इस जीविका दीदी के प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए थे। आज जीविका दीदी पूरे बिहार का ही नहीं देश का सफलतम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका नाम से देश में इसे लागू किया। बिहार में जब जीविका दीदियों को सरकारी बैंकों से लोन मिलना थोड़ा कठिन होने लगा तो मुख्यमंत्री ने देखा कि हमारे जीविका दीदियों को अपना व्यवसाय करने में परेशानी हो रही है तो अलग से एक वित्त विकास निगम बनाया। आज उस वित्त विकास निगम से जीविका दीदी बहुत बड़ी रोजगार कर रहे हैं। नहीं, ये इसमें भी आधा सच आधा झूठ है क्या? अभी अश्वत्थामा, नरोवा कुंजरो भाई आप ही के जीविका कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी कह रहे हैं कि जो लाखों दीदी हैं जीविका दीदी से जुड़ी हुई, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन ले रखा है क्योंकि उनके रोजगार चले नहीं, उन्हें लोन की जरूरत पड़ी, उन्होंने लोन ले लिया। तो जो पैसा मिलेगा उससे लोन चुकाएंगी या रोजगार शुरू करेंगी? नहीं, ये उनका अपना रिपोर्ट हो सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट अभी तक जीविका दीदियों के संदर्भ में आया है और उनका जो बिजनेस ग्रोथ है, उस बिजनेस ग्रोथ के आधार पर जो जीविका दीदियों का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि जीविका दीदियों का जैसे सफलतम कार्यक्रम हम लोगों ने लॉन्च किया, ठीक उसी प्रकार यह मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार अभियान है, कार्यक्रम है, इससे भी बड़ी संख्या में बिहार की लखपति दीदी निकलेगी। क्योंकि बिहार सरकार ने जो भी लोन लिया है, सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन का जो प्रबंध दिखाया है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा है, उससे प्रभावित होकर के कोई भी बैंक या भारत सरकार हमको लोन देती है। कोई भी किसी भी मामले में बिहार सरकार अभी तक डिफॉल्टर घोषित नहीं हुआ। नहीं सर, वो जो 3% का डेटा है सरकार का, देख लीजिए। मैं महाराष्ट्र का भी जब ये रेवड़ी फ्रीबीज पर चर्चा करती थी तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बिहार की रिपोर्ट है, राजकोषीय घाटा 9% से ऊपर पहुंचा 24-25 में। तो कहां वित्तीय प्रबंधन दिख रहा है बिहार में? देखिए, फिर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो राष्ट्रीय स्तर से भी ज्यादा है, 14% के आसपास है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार देश का तीसरा सबसे विकास दर में ऊपर रहने वाला स्टेट साबित हुआ है। लेकिन वो जो 2 लाख रुपए आपको देने थे, पहले एक रिपोर्ट जारी किया है, वो जो 2 लाख रुपए आपको 94 लाख परिवारों को देने थे, वो तो आप नहीं दे पाए। 2 लाख रुपए देने थे ना, सर्वे किया, जातिगत सर्वे 2 अक्टूबर 2023 को। आपने खुद कहा कि गरीब लोग इतने हैं कि उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता की जरूरत है। फिर कैबिनेट ने पास किया 2024 में, आज तक नहीं दे पाए। अगर पैसा था तो दे दिए होते। नहीं, देखिए, राज्य सरकार ने सभी प्रोग्राम को अपने स्तर से चलाया है और राज्य सरकार इस प्रोग्राम को भी अपने स्तर से चलाएगी। वे परिवार भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जिस 94 लाख परिवार की आप चर्चा कर रही है, वह परिवार की महिलाएं भी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है और उनको अपने स्तर पर एमएसएमई कार्यक्रम के लिए, छोटे उद्योग धंधा के लिए उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है और संपूर्ण जो वित्तीय प्रबंधन है वो राज्य सरकार का है। सर नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, किसी दूसरे एजेंसी का पैसा नहीं है। एग्जैक्टली, मैं तो ये पूछ रही हूँ, 2 साल पहले जो विजन था नीतीश कुमार का, वो आज तक अगर अटका हुआ है, भटका हुआ है, वो पैसा नहीं पहुंचा, वो कैबिनेट से भी पास हो गया, मीटिंग्स भी हो गई, विधानसभा विधान परिषद में भी रख दिया, तो कोई तो वजह होगी ना अरविंद जी, या फिर चुनावी बेला का इंतजार कर रहे हैं? गरिमा जी, योजनाओं के मामले में बिहार देश का लीडर स्टेट है।
कई ऐसी योजनाएं इस राज्य की है जो देश के दूसरे राज्यों ने अपनाया है, केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। यह हमारे यहाँ कोई योजना फेल नहीं होता है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। इस 20 वर्ष के कार्यकाल में आप देख लीजिए, कोई भी योजना हमारे यहाँ बंद नहीं हुआ है, बल्कि वो गति पकड़ा है। सर अभी तक तो सर फ्री बीज का ना अरविंद जी, अभी तक तो फ्री बीज का कल्चर ही नहीं था बिहार में। नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा हम फ्री बिजली नहीं देंगे, अब फ्री बिजली देने की नौबत आ गई। भाई ये तो कल्चर ही नहीं था फ्री बीज का। भाई सरकार का लोक गरिमा जी सरकार का लोक कल्याणकारी कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक। वैसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे है, वैसे लोग जो अपने संसाधनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों को